आजाद करवाने में योगदान देने वाले नागौर जिले के स्वतंत्रता सेनानी दौलत सिंह का नाम आज भी लोगों को गौरवान्वित करता है। दौलत सिंह आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लेकर देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1972 में ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। युद्ध में बाएं पैर में गोली लगने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर यातनाएं दी, हफ्तों तक पानी नहीं दिया, जिसके बाद साथियों की मदद से वो भाग निकले। जिस समय वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे उस समय हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया गया था, जिसकी वजह से उनके परिवार आज भी ये दंश झेलने को मजबूर हैं। क्या थी दौलत सिंह की कहानी और उनके परिवार के लोगों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। घणे बेटे तो घणे 5-6 बेटा है। 5 गया पर अब वर्तमान कितना बेटा अब एक ही भगवान थारे दया रो बाहर कहीं तबीयत सही कौन हाँ कहीं तबीयत खराब रहे हमारे भाई हम आधा दिन तो गया जोत पर घेवड़े ने वो तो छुट्टी री बड़ी मांगड़ी को दौलत सिंह जी हमारे परिवार रही है। अच्छा। और पड़ोसी भी है। अच्छा। और बाहू खुद हमारे मतलब बातचीत भी हुई है। अच्छा। बस भेला ही रहता खने। हाँ सही है। जन बे यहाँ कहता है कि मैं भी लड़ाई रे मायने जेल गया ना। हाँ। भी जापान वाली जेल मायने माने मतलब खानो पीनो कौन देता कौन कोई मामूली थोड़ा बहुत देता। अच्छा। पच बट माने के दाढ़ी हमार करना मतलब कोई तरह रो सिस्टम कौन है। पच माने के बट एक तरह खुला छोड़ दिया। हाँ। खुला छोड़ दिया कि होगा आन फिरता फिरंदो जन अट आवनो तो कोई स्कीम बांकन हो कौन है। जन बे बट कोई ढाणिया वगैरह यूँ बतावे जो बट के मैं कटी रोटी खा लेता। अच्छा। जन बे क्यों यार ए तो पाचा मजबूत होने लगे क्यों आन तो रोटी आता हुआ जन माने पाचा जेल में गाल दिया। रोटी बाटी मानी बंद कर दी जो कि मैं बूट खा खार मानी टाइम पास करी। अच्छा बूट खार टाइम पास करी। आजादी के बाद देश जब नए दौर में प्रवेश करने वाला था उस दौरान चारों तरफ ये आशंकाएं थी, उत्सुकता थी और डर भी था और साथ ही आजादी मिलने की बेपनाह खुशी भी थी। ये जो माहौल था इसको जब बुजुर्ग बताते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आंखों के सामने चल रहा है। देश बांट दिया गया, लेकिन इससे जो पीड़ा हुई और उसकी नमी लोगों की आंखों में आज भी महसूस की जाती है। आज की युवा पीढ़ी के लिए उस वक्त को समझना संभव ही नहीं है। डॉक्टर जानकी नारायण श्रीमाली और उनकी पत्नी कमला श्रीमाली ऐसे ही बुजुर्गों में शामिल हैं जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को बहुत नजदीक से देखा है। उस वक्त को लेकर इन लोगों का क्या कहना है, दिखाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मादरे वतन जब आज़ाद होगी तो इसका एक बाजू कटकर अलग हो जाएगा, लेकिन ये दिन भी देखना पड़ा। एक बाजू अलग हो गया, वो बाजू पाकिस्तान की शक्ल में सामने आया और आज तक उस बाजू का दंश हम झेल रहे हैं। उस दंश को जिन लोगों ने साक्षात देखा उन लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर जानकी नारायण श्रीमाली बीकानेर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जाना पहचाना नाम है। बहुत बड़े विद्वान हैं, आपका बहुत बड़ा शोध कार्य है। चाहे सरस्वती नदी की बात करें, चाहे हम देश की विभाजन की विभीषिका की बात करें, इन्होंने देश के विभाजन को होते हुए अपनी आंखों से देखा है, देश को आज़ादी मिलते हुए अपनी आंखों से देखा है। हम बात करते हैं कि विभाजन की विभीषिका का मंजर क्या रहा होगा। सर नमस्कार जी। सर, विभाजन की विभीषिका आपने देखी है, बड़ी मशक्कत के बाद हमें आज़ादी नसीब हुई, तो वो मंजर कैसा रहा? वह हर्ष और विषाद। प्रातःकाल तो देश आज़ाद होने का अपार हर्ष और शाम होते होते यह चारों ओर छा गया कि पाकिस्तान हो गया और दंगे होने के भय से यहाँ पर लोग जो कि बहुत प्रेम से रहते थे भयभीत हो गए। परंतु राठौड़ी राज्य था साधु सिंह जी का, देखते देखते घुड़सवार मोहल्लों में फैल गए। फिर भी हमारा जो मोहल्ला है इसमें अपने चूना पकड़ने पर गर्व करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पेंटिंग का काम है
अच्छे पेंटर है, वो 100% हिंदुओं पर निर्भर है। इसलिए और बहुत ही आपस में स्नेहपूर्ण संबंध था, तो भी इतना भय व्याप्त था कि शाम होते ही पड़ोस की हवेलियों में बच्चे और महिलाएं चली जाती थी और बड़े और बुजुर्ग अपने घरों में रह करके और टोलियां बना करके मोहल्लों में निगरानी करते थे। तो सर, जब ये खबर आई कि देश आज़ाद हो गया, देश को आज़ादी मिल गई, यूनियन जैक उतार दिया गया, तिरंगा लहराने लगा, लेकिन साथ में खबर ये भी आई कि देश का एक बाजू अलग हो गया है, तो उस वक्त लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही है? उस समय लोग जो थे वो उनको अत्यंत ही गहन विषाद हुआ। यह जो विभाजन था ये वो सहन नहीं कर सके। हमारी संस्कृति और सभ्यता ऐसी आपस में घुली मिली हुई है कि हमको ये कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि कोई हमारे से भी बिछुड़ करके चला जाएगा। परंतु जो विभाजन हुआ वो इतना विभत्स था, और जो समाचार आते थे और जो कटे हुए शव आते थे यहाँ से वहाँ से, उससे वातावरण इतना अशांत हो गया था, लोगों के उद्विग्न थे मन। और वे फिर भी अखबार आते थे, उस समय वीर अर्जुन एक बहुत प्रसिद्ध अखबार था, तो लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे और उसके माध्यम से समाचारों को प्राप्त करते थे। आकाशवाणी भी बोलती थी, परंतु वो बहुत ही कम उसका विस्तार था। मंजर देखा है जब देश आजाद हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो महिलाओं पर पड़ता है, महिलाओं को झेलना पड़ता है। तो उस वक्त में महिलाओं की क्या पोजीशन रही, क्या हालत रही? महिलाएं पाकिस्तान से आई, वो सिंध से आई, सिंधी लोग ज्यादा लोग थे यहाँ पे हमारे यहाँ चुनगरों के मोहल्ले में। तो वो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आई, यहाँ खाने को रोटी नहीं, तो वो कभी किसी के घर कपड़े धोती, किसी के घर बर्तन मांजती, कोई आदमी होता वो छत्ते, गर्मी होती तो छत्ता करते, बर्फ का वो बनाते, वो बेचते, कोई सर्दी होती तो मूंगफली बेचते। ऐसे करके वो अपने बच्चों का गुजारा करते, कोई बिस्कुट बेचता, कोई गोलियां बेचते, घर घर में काम करते। वो महिलाएं इतनी अच्छी थी। और हमारी सास कहती थी कि रात होती तो हम सब बच्चों को लेकर के, यहाँ हमारे यहाँ हवेली है वो उनकी व्यास जी की, वहां जाके रात को सो जाते थे और आदमी लोग दिन में पहरा देते थे। लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो आज भी बरकरार है, जो इंसानी जज्बा है वो बरकरार है। पाकिस्तान ज़रूर एक अलग बाजू के रूप में अलग हो गया है, हमारे ज़ख्म को कुरेदता रहता है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान यही कहता है कि अमीरे शहर क्या शाहो कलंदर डूब जाते हैं, मेरी आंखों की झीलों में समंदर डूब जाते हैं, तेरा हर जख्म सह लेता हूं कि तू भाई है, वरना मैं हिंदुस्तान हूं मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजेश छंगानी के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर।